हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिव डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। जो हमारा सीपी और सीवी होता है उसके बीच में हम रिलेशन निकालेंगे दूसरे मेथड से। ठीक है, ये एक अल्टरनेटिव डेरिवेशन है, दूसरा मेथड है। तो सबसे पहले लिखते हैं कॉपी पर टॉपिक का नाम, जो कि है हमारा अल्टरनेटिव डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। हमें पता है कि जो हमारा सीवी होता है वो इंटरनल एनर्जी के रेट के बराबर होता है। जो इंटरनल एनर्जी है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर होता है, और सीपी जो है वो इंथैल्पी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर होता है। ये दोनों हमने पहले किया था। नाउ हम Cp माइनस CV लिखेंगे। Cp के जगह पर उसका वैल्यू पुट करना है जो कि डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर है, और Cv के जगह पर उसका वैल्यू पुट करना है जो कि डेल E अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। जो इंथैल्पी है H हमारा वो E प्लस PV के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, आपको पता होगा। नाउ अगर हम H को डिफरेंशिएट करें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमें जो है E को भी डिफरेंशिएट करना होगा T के साथ पार्शियली एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, V को हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर के जगह पर इस वैल्यू को हमें पुट करना है ये वाले इक्वेशन में। तो Cp माइनस CV जो है वो हमारा बराबर होगा डेल E अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस प्रेशर डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर के, फिर हम लिखेंगे नेगेटिव ऑफ डेल E अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो हमारा इंटरनल एनर्जी E होता है वो हमारा फंक्शन होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। तो उसका जो टोटल डिफरेंशियल है वो हमें कैसे मिलेगा? सबसे पहले हम E को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, dt हमें लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम E को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, dv हम लिखेंगे। जब V के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो टोटल डिफरेंशियल को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करना है, उस वेरिएबल को ऊपर लिखना है, दूसरे वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करना है, उसको ऊपर लिखना है। नाउ इस इक्वेशन को हम dt के साथ डिवाइड करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर, तो पार्शियली डिफरेंशिएट होगा डेल E अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर आएगा। फिर इस वाले टर्म को हम लिखेंगे, यहाँ पर डेल T अपॉन डेल टी आएगा। इसको भी dt के साथ डिवाइड करना है, इसको भी dt के साथ, और v को भी हम dt के साथ डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमें लिखना है, फिर आएगा डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये T और T कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू 1 जो है वो डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इस वैल्यू को हम ऊपर पुट करेंगे Cp माइनस CV में डेल E अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर के जगह पर। डेल E अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम लिखेंगे, प्लस डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमें लिखना है। फिर आएगा डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इस वाले टर्म को जो कि है हमारा P डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल E अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, सेम टर्म है तो हो जाएगा कैंसिल। बचेगा यहाँ पर Cp माइनस CV इज इक्वल टू डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस P डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पर डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, तो उसको हमें कॉमन बाहर निकालना है। तो बचेगा यहाँ पर डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस P, इसको कॉमन बाहर निकाला है। नाउ आइडियल गैस के लिए एक कंडीशन होता है, और कंडीशन है हमारा डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। ये जो है 0 के बराबर होता है आइडियल गैस के लिए। तो Cp माइनस CV जो है वो हमारा बराबर होगा डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पर सिर्फ P आएगा। ठीक है, P प्लस 0 P होता है, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो इंटू P होगा। इसको मैं दोबारा नेक्स्ट
नेक्स्ट पेज पर लिखती हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या करना है। Cp माइनस Cv जो है वो P del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर होता है। अब एक और कंडीशन हम मानेंगे, जो आइडियल गैस होता है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए Pv जो है वो हमारा RT के बराबर होता है। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए Pv जो है वो हमारा RT के बराबर होता है। नाउ अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर है ना कांस्टेंट प्रेशर पर, तो हमें मिलेगा प्रेशर, क्योंकि वो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर। R कांस्टेंट है, del T अपॉन del T आएगा, और del T अपॉन del T जो है वो 1 के बराबर होता है कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। तो R इंटू 1 जो है वो R होगा, तो P del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो R के बराबर होता है, जिसको हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो Cp माइनस Cv जो है वो R के बराबर होगा, और यही है हमारा सेकेंड मेथड। नाउ हम बुक में देखेंगे अल्टरनेटिव डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। Cp और Cv के बीच में अल्टरनेटिव डेरिवेशन हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है। अल्टरनेटिव डेरिवेशन है, एक दूसरा डेरिवेशन है। तो सबसे पहले Cv जो है वो del E अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, और Cp जो है वो del H अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। ये हमने पहले किया था, हमें पहले से पता है। Cp माइनस Cv जो है वो del H अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस del E अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर होगा। ये वैल्यूज पुट किया है। इंथैल्पी जो है वो E प्लस PV के बराबर होता है। एंड अगर हम इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो del H अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर जो है del E अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस प्रेशर कांस्टेंट है, del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर आएगा। अब del H अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर के जगह पर ये वाला वैल्यू हम पुट करेंगे, तो Cp माइनस Cv जो है वो del E अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस प्रेशर del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस del E अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा। यहाँ पर del है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा इंटरनल एनर्जी E है वो टेम्परेचर का भी फंक्शन होता है और वॉल्यूम का भी फंक्शन होता है। टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पर डिपेंडेंट होता है। तो DE जो है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो DE जो है उसका टोटल डिफरेंशियल हम कैसे लिख सकते हैं, del E अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस del E अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो टोटल डिफरेंशियल है DE वो डिफरेंशिएशन ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर dt प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम dV के बराबर होगा। वो दो फंक्शन पर डिपेंड करता है T और V पर, तो उसको हम T के साथ डिफरेंशिएट करेंगे dt, E के साथ V के साथ डिफरेंशिएट करेंगे dV, ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इस पूरे इक्वेशन को हम dt के साथ डिवाइड करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगी तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है। तो del E अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर भी dt के साथ डिवाइड करना है, ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर dV को हम dt के साथ डिवाइड करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो बन जाएगा del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस इक्वेशन को dt के साथ डिवाइड करने पर कांस्टेंट प्रेशर पर ये इक्वेशन हमें मिलता है, ठीक है। 3 टर्म्स है, तीनों टर्म्स को हमें dt के साथ डिवाइड करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो d के जगह पर हमें del लिखना होगा, क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर del E अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर जो है उसके वैल्यू को हम ऊपर पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म आएगा। ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, सेम टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। और del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर इन दोनों में प्रेजेंट है, तो कॉमन बाहर आ जाएगा। तो Cp माइनस Cv जो है वो हमारा इतना होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर को कॉमन बाहर निकाला है, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है। और ये जो टर्म है हमारा del E अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसे हम जो है इंटरनल प्रेशर कहते हैं गैस का, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल प्रेशर कहते हैं। और ये वही एनर्जी है जिससे मॉलिक्यूल्स को हम अलग करते हैं।
अनडूइंग द अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस है अट्रैक्टिव फोर्स, उसको ख़त्म करने के लिए। और ये जो है आइडियल गैस के लिए ज़ीरो होगा, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इंटरनल प्रेशर जो है वो आइडियल गैस के लिए ज़ीरो होगा, तो Cp माइनस CV जो है वो हमारा इतना आएगा। ये ज़ीरो हो गया है तो सिर्फ यही टर्म बचेगा, 0 प्लस P आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद आइडियल गैस के लिए जो हमारा PV है वो RT के बराबर होता है 1 मोल के लिए, N मोल्स के लिए nRT होगा, ठीक है। तो PV जो है वो RT के बराबर होगा। इस इक्वेशन को हम टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर आएगा। R कांस्टेंट है, यूं ही लिखना है, T को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि 1 होगा, डेल T अपॉन डेल T 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ R आएगा, R इंटू 1 जो है वो R होता है, और ये जो टर्म है वो R के बराबर आता है, तो इसके जगह पर हम R लिख सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा हमारा रिलेशन जो कि है Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, R के जगह पर, इस वाले वैल्यू के जगह पर R पुट किया है। तो ये है हमारा रिलेशन Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, और ये हमने दूसरे मेथड के साथ किया। ये आप याद रख सकते हो, बाकी एक ही मेथड याद रखोगे तो चलेगा। पहला वाला मेथड इजी था, ये दूसरा मेथड है और इसको हम इंटरनल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। एक दूसरा तरीका Cp और CV का डिफरेंस निकालने का, ठीक है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।